तो चलिए तो हम शुरू करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार अगर हम बोले कि आपके पॉलिटी का अगर रीढ़ है तो ये गलत नहीं होगा। मौलिक अधिकार में आपको पढ़ना है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, जो कि भाग आपको 3 में आता है। उस मौलिक अधिकार में भी सबसे बेसी जो टेंशन देता है आपको स्वतंत्रता का अधिकार। इस स्वतंत्रता के अधिकार में जब हम लोग आते हैं तो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक कौन सा हम लोग का स्वतंत्रता के अधिकार, उसमें भी सबसे बेसी टेंशन कौन देता है? अनुच्छेद 19। बाकी तो ठीक है, अनुच्छेद 21 अकेले है या 22 अकेले, सब मैक्सिमम। अनुच्छेद 19 में तो ए बी सी डी ई है ना, और बाद सीधे जी एक को हटा दिया गया। इतना 19 में पढ़ना है और लगातार आपको याद होना चाहिए। नहीं लगातार याद होगा तो आपका फ्लॉप होना निश्चित है। पूछ देगा कि बताइए कि कहीं भी आवाज करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 19 के ए में रहे, बी में रहे, सी में रहे। चिंता करोगे ना, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, क्योंकि एक नियम सब है, सबके पीछे स्वतंत्रता लगा है। देखो कंफ्यूजन क्या होता है, जब एक नियम होगा तब कंफ्यूजन होता है। तो देखिए इसको याद करने का हम आपको तरीका बताते हैं। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, जिसमें अब सिर्फ 6 तरह की स्वतंत्रता हम लोग को मिला हुआ है। ठीक है, और 19 के 1 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया। और इसको हटा दिया गया क्योंकि अब जो संपत्ति का अधिकार है हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। सरकार जब मन तब चाहेगा तो आपका संपत्ति छीन सकता है। अरे समझ में, जैसे अगर आपके घर के पास से रोड बनवाना हो, सरकार चाहेगी कि तो रोड निकालना है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ना आप अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट में जा सकते हो, ना आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कोई कुछ नहीं कहा, बस आपको जो आपको सरकार पैसा दे रही है, राम रहीम लो, पैसा लो और निकलो। क्योंकि संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो चलते हैं, अब हम अपने ताकत दिखाएंगे ट्रिक के द्वारा कि कैसे हम लोग पूरा अनुच्छेद को रट लेंगे। और इसका ट्रिक बड़ा जबरदस्त है। देखिए पहले समझाते हैं, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। पहले समझाएंगे उसके बाद ट्रिक। अनुच्छेद 19 के ए में बोलने का अधिकार है। सब लोग को भाई बोलने का अधिकार है, कुछ भी बोलिए, लेकिन किसी को गाली गलौज नहीं कर। अनुच्छेद 19 के बी में क्या दिया है कि शांतिपूर्ण हथियारों के बिना एकत्रित होने और सभा करने का अधिकार। क्या करने का अधिकार हम लोग का है? सभा करने का अधिकार है। 19 के सी में क्या दिया है? संघ बनाने का अधिकार। ग्रुप बना लीजिएगा, संघ बना लीजिए, कोई पार्टी बना लीजिएगा, इसे बनाइए आप। अनुच्छेद 19 के सी में पहले पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे जो लोग ऑनलाइन है जैसे देख रहे हैं। 19 के डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। देश के किसी क्षेत्र में क्या हम लोग का आवागमन की स्वतंत्रता है। कहां पर? अनुच्छेद 19 के डी में। ठीक है, 19 के ई में क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी जाइए, आप बिहार के हैं, आप ये तमिलनाडु में रहिए, आप कश्मीर में रहिए, आपको पूरी तरह से निवास करने की स्वतंत्रता आपको दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 19 के जी, क्योंकि एफ तो हटा दिया गया है, एफ नहीं है, तो अनुच्छेद 19 के जी में क्या है? व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है। समझ में है ना। और प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ आती है? तो अनुच्छेद 19 के ए में। सॉरी को याद होगा ए बी सी डी ई एफ जी ना। सुनो ट्रिक, स्वतंत्रता मिल रहा है ना, तो स्वतंत्रता मिल रहा है, तो सबसे पहले कौन स्वतंत्रता तुम लोगे? सबसे पहले तुम कौन सा स्वतंत्रता लोगे? तो बोलेंगे बोलने की स्वतंत्रता। 1 मिनट है ना, पहले तुम क्या करोगे? बोलने की स्वतंत्रता तुम लोगे। ओकरा बाद क्या लोगे? बोले स्वतंत्र के बाद क्या लोगे आप? है, ओकरा बाद सभा न करोगे। जैसे हम बोलेंगे तो बोलने के लिए क्या हमको सभा में लोग बैठेंगे, तो बोलने के लिए हमको स्वतंत्रता मिल गई ना, हम नेता तुमको बोलने स्वतंत्रता मिल गई, तो सभा बनाएंगे, सभा करेंगे। सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता सभी याद, स्वतंत्रता को याद रखिएगा, स्वतंत्रता हर जगह पे है। सभा करने के बाद हम लोग ग्रुप बना लेंगे, संघ बना लेंगे, पार्टी बनेगा। सभा सबसे पहले पार्टी हो गए, बने से पहले एगो कोई बोले वाला आदमी होगा, बोले वाला लोग बैठेंगे, सभा होगा, सभा होने के बाद पार्टी बनाएंगे। नहीं, हम लोग को पार्टी बना बहुजन कल्याण पार्टी,
जहाँ छोटे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें क्या करना, उत्थान करना है। तुम पार्टी बना लिए, या हिंदू दल पार्टी बना लिए, या बजरंग दल पार्टी बनाएंगे, तो पहले बोलेंगे, फिर सभा करेंगे, सभा करने के बाद क्या बनाएंगे, संघ बनाएंगे, यानी पार्टी बनाएंगे, संगे संगे घूमेंगे। अब संघ बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग घूमने जाएंगे। अब तुम्हारा मेरा संगति हो गया तो चलो भाई घूमने चलते हैं, पार्टी का प्रचार भी तो करना है। तो क्या ना है, घूमने की स्वतंत्रता, कहीं आवागमन की स्वतंत्रता हो गया। और जब कहीं घूमने जाओगे तो क्या होगा, तुमको मन करेगा कि वहीं रह गए। तुम घूम जाए बिहार से और चले गए तुम कहाँ पे, बेंगलुरु, तो मन के क्या, या कश्मीर, मन के वही रहते हैं, जन्नत है एकदम, समझ में ना। तो निवास करने की स्वतंत्रता, जब ये जाके रहोगे तो पैसा खर्चा होगा। बाबूजी जब पैसा दिए तो खत्म, तो तोरा पैसा कमाए पड़ेगा। तो आज अब तुमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो भारत में कहीं जाके काम कर सकते हो। तो आजीविका की स्वतंत्रता।